नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज मतलब प्रतिशतता इस टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, साथ साथ प्रतिशत वृद्धि क्या होती है तथा प्रतिशत कमी क्या होती है इसके बारे में भी जिक्र किया था। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत इस टॉपिक का दूसरा वीडियो रहेगा। ठीक है, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हो, वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए, तभी जाके इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आज हम इस वीडियो में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के ऊपर किस प्रकार से सवाल पूछता है इसका जिक्र हम करेंगे। ठीक है क्या नहीं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए, फिर क्या बोला है, ए की आय बी से 40% कम है। तो पूछा है आपको बी की आय ये से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब प्रतिशत वृद्धि पूछा है आपको। क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि, या उसी को क्या बोलेंगे हम दूसरी भाषा में, अधिकता। क्या बोलते हैं, अधिकता। ठीक है, ऐसा आपको पूछा है, प्रतिशत अधिकता पूछा है। ठीक है, तो यदि प्रतिशत कमी दी है और प्रतिशत वृद्धि आपको पूछा है तो उस केस में क्या करना, ऊपर न्यूमरेटर में कमी लिख लेना। प्रतिशत कमी जितनी है उसको लिख लीजिए और इस कमी को डिनोमिनेटर में क्या करोगे, 100 में से घटाना है। क्या करना है, 100 में से उस कमी को घटाना है। और प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में वृद्धि पूछा है, इसीलिए 100% से गुना करना है। क्या करना है, 100% से गुना करना है। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, प्रतिशत वृद्धि आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में क्या दिया है, ए की जो आय है, ठीक है क्या नहीं, ए की आय बी से 40% कम है। तो कम लिख लीजिए, कितना है, 40% कम है। और नीचे क्या करोगे, फिर 100 में से 40% को घटा लो। ठीक है, तो 40 को घटा लीजिए और प्रतिशत के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। देखिए, ये प्रतिशत का सिंबल यहाँ आना जरूरी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 ऊपर और 100 में से 40 गया तो कितना बचा, 60, और 100% से गुना, तो ये जैसे का वैसा रख लीजिए। अभी देखिए, 40 और 60 को 20 से 2 बार में और इसको 3 बार में काटूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 और ये 100, तो 200 भागा 3% हो जाएगा, 200 भागा 3%। ठीक है, ऑप्शन में इस प्रकार से दिया है, क्या नहीं दिया है तो इसको डिवाइड कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 66.2/3% हो जाएगा। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है क्या नहीं, इतने प्रतिशत की वृद्धि किस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, बी की आय है ना, बी की आय ए के आय से अधिक है। कितना प्रतिशत, 66.2/3% से। ठीक है, इसी प्रकार से हम, ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि वाला सवाल है। ठीक है क्या नहीं, तो अभी हम कौन सा सवाल देखेंगे, प्रतिशत कमी वाला सवाल देखेंगे। देखिए, मैं आपको हर टाइप का सवाल आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से करवा के दूंगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रतिशत इस टॉपिक को एकदम बेसिक से और आराम से पढ़ेंगे हम। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार से इस टॉपिक से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे मिस नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में मिस नहीं होगा। ठीक है, देखिए फिर इसी श्रृंखला में दूसरा सवाल देखिए। फिर इसमें क्या बोला है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। मतलब एक आदमी को कितने प्रतिशत की कमी खपत करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का जो खर्च है सेम रहे, मतलब बढ़े ना। ठीक है क्या नहीं, क्या हुआ है, चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है, 25% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है क्या नहीं, वृद्धि हुई है। ठीक है, आपको पूछा है कि उसकी खपत कितना कम किया जाए ताकि अतिरिक्त खर्चा ना बढ़े। तो इस केस में क्या पूछा है, प्रतिशत कमी पूछा है आपको। क्या पूछा है, प्रतिशत कमी पूछा है, किसमें, खपत में, उसके उस आदमी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चा सेम रहे। तो प्रतिशत कमी निकालना है, क्या करना पड़ेगा, सेम पिछले वाले सवाल के जैसा। प्रतिशत कमी निकालना है तो क्या करोगे, जो वृद्धि दिया है इसको ऊपर लिख लीजिए, प्रतिशत वृद्धि जितना दिया है उसको ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, और नीचे क्या करोगे, डिनोमिनेटर में सेम उसी प्रकार से 100, और ये देखिए यहाँ पे वृद्धि है तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्रतिशत वृद्धि जितना दिया है उतना प्लस करना पड़ेगा। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, प्रतिशत कमी था, इसलिए यहाँ पे क्या था, माइनस का सिंबल था। ठीक है, और सेम फिर प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, इसीलिए 100% से गुना। ठीक है, ये 100% से गुना हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हम
हमको मान किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, इसीलिए। ठीक है, तो ये प्रतिशत कमी के लिए ये फार्मूला आप यूज करना। ठीक है, अभी इसमें कितने की वृद्धि दी है, 25% की वृद्धि हो गई किसके, चीनी के मूल्य में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाए, 100 प्लस 25 हो जाएगा और प्रतिशत के लिए 100 से फिर से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 25 पाँचा 125 और इस 5 से 100 को कितनी बार में काटूंगा मैं, 20 बार में। मतलब उस आदमी को अपने खपत में 20% की कमी करना होगा ताकि खर्चा सेम रहे, मतलब खर्चे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। ठीक है क्या नहीं। उसी श्रृंखला में और एक सवाल देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक व्यापारी है। ठीक है, वो गलत तराजू का इस्तेमाल करता है और खरीदते समय 10% का धोखा देता है। उसी प्रकार से बेचते समय भी क्या करता है, 10% का धोखा देता है। तो ठीक है ना, तो आपको पूछा है कुल व्यवहार में वह कितना प्रतिशत का धोखा देता है, यह आपको क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है क्या नहीं। तो आपको क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ कितना होगा उसका। ठीक है ना, उसका आपको लाभ प्रतिशत पूछा है। तो इस केस में क्या करोगे, देखिए जब एक ही वस्तु पर दो घटनाएं रिपीट होती हो उस केस में आप क्या करना, ए बी फार्मूला लगाना। कौन सा फार्मूला, ए बी फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हमने बता दिए थे पिछली बार। ठीक है क्या नहीं, यदि यही इस बार और बताते हैं। देखिए ये भी फार्मूला कब लगाते हैं, जब कोई किसी वस्तु पर एक ही घटना दो बार रिपीट होती है, उस केस में ये भी फार्मूला लगाते हैं। ये भी फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए गुना बी और डिवाइड में क्या है 100 और प्रतिशत का सिंबल इधर लगा देते। ठीक है क्या नहीं, ए प्लस ये क्या है, पहली बार एक उसी वस्तु पर हुई घटना और बी क्या है, दूसरी बार हुई घटना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक व्यापारी क्या करता है, गलत तराजू का इस्तेमाल करता है और पहली बार क्या करता है, ए को कितना कंसीडर कर लीजिए, 10% का धोखा देता है। पहली बार क्या, खरीदते समय 10% का धोखा देता है। ठीक है, और बेचते समय भी क्या करता है, फिर 10% का ही धोखा देता है। ठीक है क्या नहीं, बेचते समय भी 10% का धोखा देता है। तो फिर क्या हो जाएगा, पुट कर लीजिए यहाँ पे 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुना 10 और डिवाइड में क्या है 100 और इसको क्या लगाना है, प्रतिशत लगाना है। देखिए 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे फिर 1 बच गया। तो ये और ये क्या है, पूरा प्रतिशत में है, तो ये क्या हो गया 20 प्लस 1 21%। देखिए ये आंसर कितने में आया, प्लस में आया। ठीक है क्या नहीं, धनात्मक संख्या में आया, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, लाभ होता है। ये हमने प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि में बताए थे। ठीक है, तो 21% का उसको लाभ हो गया। ठीक है, यदि यही पे आंसर माइनस आता तो ये क्या हो जाता, 21% की हानि हो जाती। ठीक है क्या नहीं, कौन से ऑप्शन में दिया है देख लीजिए। ठीक है ना, मैं एक सवाल बताता हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे मेंशन करिएगा। ठीक है क्या नहीं, एक सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इसी प्रकार का सवाल है, सेम टाइप का सवाल है। ठीक है क्या नहीं, उसको आपको करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, देखिए एक क्या बोला, देखिए एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। ठीक है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। ठीक है, उसके बाद में बोला है कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी है, फिर टिकट में भी क्या किया है, टिकट का जो मूल्य था उसमें 10% का वृद्धि किया है। तो इसका आंसर आप निकाल लीजिए। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी के ऊपर हमने तीनों टाइप के सवाल देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम और प्रॉब्लम लेके आएंगे और सवाल लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।